और अब बात मोहम्मद यूनुस की, जिनकी बांग्लादेश में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शेख हसीना और खालिदा जिया ने यूनुस के खिलाफ हाथ मिला लिया है, जिससे यूनुस बेहद डरे हुए हैं। इस बीच तस्लीमा नसरीन ने भी यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए कैसे यूनुस हर तरफ से फंस गए हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बांग्लादेश में अब यही हो रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, उनके झूठ के खिलाफ, उनकी मनमर्जी के खिलाफ बांग्लादेश के दो दुश्मन एक हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। ये दुश्मन दो शेरनियां हैं जिनकी दहाड़ से मोहम्मद यूनुस घबरा गए हैं, खौफ से भर गए हैं। इन दो शेरनियों का क्या है यूनुस के खिलाफ प्लान? ये कैसे उसे देंगी अंजाम? ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो बताती है मोहम्मद यूनुस को सच से कितनी नफरत है। बांग्लादेश में हसीना के तख्ता पलट और यूनुस की सरकार बनने के बाद से जिहादी इस देश में खुलकर उत्पात मचा रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। यूनुस सरकार भी इन कट्टरपंथियों का आंख मूंद कर साथ दे रही है, जिससे इनके हौसले बुलंद हैं। पहले इन कट्टरपंथियों ने शेख हसीना के पिता के घर में तोड़फोड़ की, अब इन्होंने बुक फेयर को निशाना बनाया। कट्टरपंथियों ने अमर एकुशे पुस्तक मेले में सव्यसाची प्रकाशन के स्टॉल पर हमला किया। यहां तस्लीमा नसरीन की किताबें प्रदर्शित की गई थी। बताया जा रहा है हमलावरों ने स्टॉल पर पहले तोड़फोड़ की, फिर किताबें फेंक दी। इस घटना का वीडियो खुद तस्लीमा ने एक्स पर शेयर किया। कौमी मदरसा के छात्रों का एक ग्रुप स्टॉल के पास आया और विरोध जताने लगा कि तस्लीमा नसरीन की किताबें क्यों रखी हैं। इसके बाद उन्होंने स्टॉल पर हमला कर दिया। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस त्रिनारी शक्ति से घबराए हुए हैं, जिसमें तस्लीमा नसरीन, शेख हसीना, खालिदा जिया हैं। अगर तस्लीमा नसरीन की बात करें तो उनकी एक बुक जो है एक अमर एकुई मेले के अंदर में रखी हुई थी, पब्लिशर ने रखी थी, सब्यसाची पब्लिशर ने। तो उस बुक पर कुछ मदरसा के स्टूडेंट्स आए और बुक को हटाने को कहा और मारपीट करने लगे, किताबों को उठाकर फेंक दिया। और जो बुक में स्टॉल पर वहाँ पे थे शताब्दी बावा, उनके ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद में जो पता जब तस्लीमा नसरीन को लगा, उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा है कि ये सब कुछ जो है वहाँ की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के इशारे पर हुआ है, और कट्टरवादी जो वहाँ पर एक जिहादी मानसिकता लेकर चलते हैं, जिन्होंने बिल्कुल उसको कब्जा किया हुआ है, और किसी प्रकार का वहाँ एक रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। शेख हसीना के पिता के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी, तस्लीमा नसरीन की किताबों पर हमला देश में बढ़ते चरमपंथ की चिंताओं को सामने लाता है। लेकिन बांग्लादेश की यह तस्वीर बदलने वाली है। कट्टरपंथियों का यह जंगल राज खत्म होने वाला है। यूनुस की बांग्लादेश की सत्ता से विदाई होने वाली है, क्योंकि शेख हसीना और खालिदा जिया नाम की दो शेरनियां साथ आने वाली हैं। बांग्लादेश में लगातार राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। बीते साल शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद उनकी सरकार गिर गई थी। हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन अब अवामी लीग और बीएनपी कई मुद्दों पर एक साथ आ रही है। बांग्लादेश में चुनाव में देरी बीएनपी और अवामी लीग जैसी ध्रुव विरोधी पार्टियों को एकजुट कर रही है। ढाका में हिंसा और मुजीबुर रहमान के घर को तोड़ने की घटनाओं पर भी बीएनपी और अवामी लीग की प्रतिक्रिया में समानता देखी गई है। अवामी लीग यूनुस सरकार के इस्तीफे, हसीना पर लगे मुकदमों को वापस लेने और चुनाव की मांग कर रही है। बीएनपी भी यूनुस के खिलाफ महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था और चुनाव के लिए रैलियां कर रही है। हसीना के मुकदमे और यूनुस से सीधा इस्तीफा मांगने के अलावा दोनों पार्टियों की मांगें एक जैसी हैं। उनको सत्ता का अभी ऐसा चस्का लगा है कि वो सत्ता छोड़ने ही नहीं चाहते, और एक तरह से जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट क्रिएट कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर में, और जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाकर जमाते इस्लाम के साथ और स्टूडेंट के साथ मिला करके कुछ जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनको एडवाइज़र बनाया हुआ है खुश करने के लिए। तो
सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं और उनका इलेक्शन कराने का कोई मूड नहीं है। तो इस सबको भांपते हुए जो बीएनपी है, खालिदा जिया की पार्टी और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग, दोनों ने ये देख लिया है कि उनका इलेक्शन नहीं होंगे और उनको घाटा होगा। तो इस बात को देखते हुए अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों पार्टी इकट्ठा आ जाएंगे। पीएनपी ने हाल ही में हसीना के पिता के घर को गिराए जाने पर यूनुस सरकार पर सवाल उठाए। पीएनपी ने यूनुस सरकार से देश के मामलों को संभालने का आग्रह करते हुए कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अराजकता फैल जाएगी। पीएनपी ने इसे लोकतंत्र और चुनाव से भागने की एक कोशिश भी बताया। पीएनपी ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से अवामी लीग से बदला न लेने की भी अपील की। वैसे यूनुस के विरोध के पीछे पीएनपी का एक मकसद भी छिपा है। यूनुस बांग्लादेश में सुधार, भ्रष्टाचार खत्म करने, नए सिरे से चुनाव के वादे के साथ सत्ता पर काबिज हुए थे, लेकिन 6 महीने बाद भी यूनुस ने चुनाव तारीख का ऐलान नहीं किया। उन्होंने इतना ही संकेत दिया, चुनाव 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में हो सकते हैं। इस देरी से बीएनपी परेशान है। उसे लगता है चुनाव में देरी उनकी जीत की संभावना को खत्म कर सकती है। ऐसे में बीएनपी बार बार यूनुस को इस मुद्दे पर घेर रही है। बीएनपी और अवामी लीग को इस बात की चिंता है, यूनुस के जरिए दोनों को बांग्लादेश की सत्ता से बाहर रखने की कोशिश हो सकती है। इससे दोनों दलों के बीच दुश्मनी काफी कम हुई है। दोनों मिलकर यूनुस के खिलाफ एक्शन मोड में है। अब बस देखना यह है, खालिदा जिया और शेख हसीना की ये नजदीकी बांग्लादेश की सत्ता से यूनुस को उखाड़ पाती है या नहीं, क्योंकि जब तक यूनुस सत्ता में है, इन दोनों पार्टियों का भविष्य अंधकार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।